दोस्तों, इस शादीशुदा जीवन में एक पति अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है और पत्नी भी अपने पति से बहुत प्यार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि पति को पत्नी से ज़्यादा, पत्नी को पति से ज़्यादा और कोई प्यार करने वाला हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा। जीवन में प्यार उसी से करें जिससे आपकी शादी हो गई है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं बेहद प्यार करता है और आप कुछ ऐसा कर लेती हो तो उसका दिल टूट जाता है। और इस घटना में तो सौरभ मर्डर का खुलासा ही कर दिया है। सौरभ को 15 टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट से जाम कर दिया जाता है। गलती से खुला सौरभ मर्डर का ड्रम वाला राज। ऐसे घबराए कि खुद उगलने लगे। एक पड़ोस ने बताया कि साहिल अक्सर मुस्कान के यहाँ आता था, लेकिन उनका यह भी कहना था कि दोनों मिलकर ऐसा कोई कांड करेंगे, इस बात का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरठ के खौफनाक सौरभ मर्डर केस के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक नई जानकारी यह भी सामने आई है कि मुस्कान और साहिल ने उस ड्रम को हिमाचल से लौटने के बाद फेंकने का प्लान बनाया था, जिससे उन्होंने 100 के 15 टुकड़े को सीमेंट के साथ मिलाकर भरा हुआ था। लेकिन यहीं पर उनसे चूक हो गई। दरअसल जिस नीले ड्रम में सीमेंट के साथ मिलाकर वे सौरभ के 100 को टुकड़ों को रखे गए थे, दरअसल जिस नीले ड्रम में सीमेंट के साथ मिलाकर वे सौरभ के 100 के टुकड़ों को रखे गए थे, वह बहुत भारी हो गया था। मुस्कान और साहिल को इस चीज पर 100 को छिपाते वक्त अंदाजा नहीं था, लेकिन पूरा ड्रम ही अब सीमेंट से भर गया और उसमें 100 के टुकड़े भी थे, तो उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पुलिस की जांच के अनुसार मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ को मार डाला था। फिर उसके 100 के 15 टुकड़े कर डाले। इन टुकड़ों को गीले सीमेंट में मिलाया गया और उसे ड्रम में भर दिया गया। मुस्कान और साहिल इसके बाद 2 सप्ताह की हिमाचल ट्रिप पर निकल गए। उनका प्लान था कि लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक देंगे। दोनों इसी इरादे के साथ 17 मार्च को छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। इसके लिए उन्होंने अगले कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि वे ड्रम को उठाकर कहीं फेंक आए। उन मजदूरों ने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा होने के चलते उठा नहीं सके। ऐसा करने के दौरान ड्रम का ढक्कन जरूर एक तरफ से खुलने लगा। इसके चलते अंदर बंद 100 के सड़े हुए टुकड़ों से बदबू आने लगी। इस पर मजदूरों को भी संदेह हुआ और वे वहां से चले गए। अब उस ड्रम को साहिल और मुस्कान के बस का ठिकाना नहीं था। अंत में मुस्कान अपने मायके चली गई और साहिल अपने कमरे पर निकल गया। माँ बाप के यहाँ पहुंची मुस्कान ने शुरुआत में सौरभ के मर्डर का जिम्मा उसकी बहन और बहनोई पर डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कहानी में मुस्कान की माँ और पिता को झोल नजर आया। उन्होंने उसे खूब झकझोरा तो उसने बताया कि साहिल के साथ मिलकर मैंने ही सौरभ को मार डाला। एक पड़ोसी ने बताया कि साहिल अक्सर मुस्कान के यहाँ आता था, लेकिन उनका यह भी कहना था कि दोनों मिलकर ऐसा कोई कांड करेंगे, इस बात का दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। उन्होंने कहा कि मुस्कान का व्यवहार काफ़ी सही था, उसके बर्ताव से किसी तरह का कभी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को मुस्कान को शांत अकेले ही बैठा देखा था। वह कहते हैं कि अब हमें लगता है कि शायद वह सोच रही थी कि कैसे ड्रम को ठिकाने लगाया जाए। मुझे भी किसी ने बताया कि इसके लिए मजदूर बुलाए थे, लेकिन वे ड्रम को उठा नहीं पाए। बता दें कि सौरभ को मुस्कान की 2016 में लव मैरिज हुई थी। मुस्कान ने 2019 में एक बेटी पीहू को जन्म दिया था, लेकिन उसके ठीक बाद से ही दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए। इसकी वजह से साहिल की मुस्कान की ज़िंदगी में एंट्री थी। फिर यहीं से सौरभ की ज़िंदगी मुस्कान छीनती चली गई। दोस्तों, ये थी कहानी आजकल की औरतों की जो विश्वास पात्र नहीं है। अपने ही पति को एक ड्रम में काट कर रख देती हैं और कहीं ना कहीं वो समझती हैं कि इस चीज़ को हम छुपा लेंगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिएगा कि ऐसे लोगों से लोग सतर्क रहें।